स्वागत है आओ सीखे भाषा संस्कृत में। तो आगे बढ़ते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी, कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन, क्योंकि मोह जो है एक प्रकार का नहीं रहेगा, संतान का रहेगा, पत्नी का रहेगा, अपने माता पिता का रहेगा, अपने गुरुजनों का रहेगा और अपने साथ जितने भी जुड़े हुए मित्र इत्यादि है उन सभी का जो है मोह रहता है। तो वो क्या है, वो सघन वन के समान है। वो क्या कर देते हैं कि उसके आगे हमें क्या है वो देखने नहीं देते, उसके पार क्या है, उस जिस स्थान में हम हैं उसके पार क्या है वो हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसे सघन वन को पार कर जाओगे। क्योंकि एक को भी अगर आगे पीछे कर देते हैं या एक से मुँह हटाएंगे तो दूसरा सामने आ जाएगा, दूसरे को हटाएंगे तीसरा सामने आ जाएगा, उसके बाद चौथे को, तीसरे को हटाएंगे फिर चौथा आएगा, पाँचवा छठवां करते 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 इतना जंगल हमने बना के रखा है अपने अंदर कि उसको पार करने में हमें बहुत परेशानी होती है और हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और हम उसके पार नहीं जा पाते हैं। वही कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जब तुम ऐसे प्रकार के मोह रूपी सघन वन को पार करोगे तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य कुछ बातें सुनने योग्य होंगी और जिसको तुम सुनना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि कुछ बातें तुम सुनो, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके प्रति, उनसे तुम जानना चाहते, सुनना चाहते, उनके साथ रहना चाहते हो, तो भी ये सब योग्य सब जो है उनके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब ये तुम्हारे आँखों के सामने से ये मोह हट जाएगा तो तुम ये सुनने सुनाने वाली बातों को बिल्कुल छोड़ दोगे और मुक्त हो जाओगे। फिर आगे कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब कहते हैं, अब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वे आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब उस समय क्या होता था कि वेद इत्यादि जो है पठन पाठन ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्य इत्यादि के जितने भी हैं सभी के लिए वो आवश्यक होती थी, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी बातें होती थी जो कि जानने योग्य होती थी। और जो ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि जो थे, विशेष करके जो ऋग्वेद है वह ही मुख्य वेद के मुख्य उसी को माना जाता है। तो उसका पठन पाठन जो है जितने भी क्षत्रिय इत्यादि हैं ब्राह्मण हैं उनको जानना आवश्यक होता था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब वेद की अलंकारमयी भाषा, वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। यजुर्वेद में तो यजुष मतलब कि जो आयुष्य हो गया या फिर हर प्रकार की जितनी कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे दवाइयाँ हो, औषधियाँ हो, जड़ी बूटियाँ हो, शस्त्र शास्त्र हो, तो उसमें बहुत चीज़ें हो उसमें बताई जाती है, उसमें ज्ञान होता है। और सामवेद जो है उसको गा करके उसे बताया जाता है, उसे गाया जाता है, इसलिए सामवेद कहा जाता है। तो उसमें जो है अलंकार इत्यादि से विभूषित होते हैं, इसलिए तो उसमें क्या होता है कि मन जो है एकदम कहीं और पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि जब मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, क्योंकि अगर अलंकारों में फंस जाए तो फिर वो उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि और जितने भी वेद के मंत्र हैं उनको किस प्रकार से अलंकार में बनाया जाए, लोगों को सुनाया जाए, उनको अच्छा लगे और वो ध्यान करें। पर केवल उनके लिए नहीं, ये सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए अलंकार इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों से मन विचलित ना हो, क्योंकि तुम्हें कुछ और करना है, जिसके लिए तुम आए हो उस चीज़ से तुम्हारा मन विचलित ना हो। वे आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। कि जो आत्म साक्षात्कार है उसकी समाधि, मतलब कि समाधि एक प्रकार से किसी व्यक्ति को जब दबा दिया जाता है या फिर जो सन्यासी होते हैं दबा दिया जाता है, वो चौकड़ी अवस्था में, ध्यान की अवस्था में समाधिस्थ होते हैं। उसमें अब जिसको ध्यान करके वो समाधिस्थ होते हैं
उसी स्थिति में तुम रहो, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए। इस प्रकार ध्यान करने से ही तुम्हें क्या हो जाएगी, दिव्य चेतना प्राप्त होएगी। वह तो भूमि में ही समाधिस्थ होते हैं, लेकिन भूमि के अंदर भी, भूमि के बाहर भी समाधि में लोग रहते हैं, ऋषि मुनि इत्यादि रहते हैं। तो इस प्रकार से वो दिव्य चेतना को प्राप्त करते हैं। जो भूमि में रहे समाधिस्थ होते हैं, फिर तो उनका शरीर चला गया और वे आत्मा उनकी फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। किंतु जो इस संसार में रह कर के भी समाधिस्थ रहते हैं, तो उन्हें क्या होती है, दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती है, उन्हें वो ज्ञान मिल जाता है, वो स्थान मिल जाता है, और वे शरीर के रहते हुए भी और भी आगे अपने आने वाले उनके शिष्यों हों अथवा लोगों को वो ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। तो अर्जुन आगे थे, अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, ये किस प्रकार से बैठते हैं और चलते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं कि अध्यात्म में लीन होने वाले, चेतना वाले, अध्यात्म में लीन चेतना वाले, जिनको अध्यात्म में लीन है और उनको चेतना हो, ऐसे व्यक्ति जो है उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं, वे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और उनकी भाषा कैसी होती है, वो बोलते कैसे हैं और किस प्रकार से बैठते हैं, उठते चलते, उनका चाल चलन किस प्रकार का होता है, ये अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं। फिर कृष्ण जी कहते हैं, श्री भगवान वाच प्रहासी यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा है, पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्र तृप्ति की समस्त कामना को परित्याग कर देता है और जब इस तरह विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। कि भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अपने मनोधर्म से, क्योंकि मन में ही सारी जो इंद्रियां हैं वही दोषों को भी और जो गुण हैं उनको भी उत्पन्न करता है, इसलिए मन को मुख्य माना गया है। यथा कि वे इंद्र तृप्ति के लिए समस्त कामनाओं का परित्याग करें, क्योंकि मन में ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको पूरी करने के लिए जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी करने का साहस कर देता है। किंतु इन इंद्र तृप्ति में कामनाओं के रहने से ही मनुष्य उसके पार नहीं जा सकता है, जहाँ पे कि उसको उसका कर्तव्य है अथवा उसको करने के लिए संसार में भेजा जाता है। तो कामना को परित्याग करने से उसे आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। इस तरह से उसका मन जो विशुद्ध हो जाता है, कि मन खाली हो जाता है, उसमें के बाद उसको वो स्थान मिल जाता है कि अपने आत्मा को अंदर जो है समाधिस्थ कर ले, तो उसी को ही उस आत्मा को संतोष प्राप्त होता है, वही विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।